तो राधे राधे गाइस सबको। आज हम लोग निकल चुके हैं बद्रीनाथ के लिए। आज हमारा पहला दिन का पहला ट्रैवल है और अभी हम लोग जस्ट हाईवे पे चढ़े हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 7:25 जब हम लोग निकले हैं। और हमारे साथ ये अंकल जी हैं हमारे, और पीछे सारे लोग बैठे हुए हैं हमारे। हेलो, राधे राधे जी। राधे 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 राधे। अरे ये दिख गए आप। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं और भाई ये गाड़ी आप फिर चलाते आपसे। हो या गाड़ी आप ही? तो गाइस अब हम लोगों ने लिया है टी ब्रेक। कहाँ पे रुके हम लोग? रुद्र शिवा ढाबा पे रुके हैं। और अब बज चुके हैं 8:50 हो रहे हैं अभी। तो जब हम लोग उतरे हैं गाड़ी से, पहला ब्रेक है हम लोगों का। तो चलिए फिर चाय वगैरह पी के नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकलते हैं फिर यहाँ से आगे। गाइस कल हम लोगों का पूरा दिन लग गया था ट्रैवल करने में। और कहाँ पहुँचे थे हम लोग? ब्यास हम लोग कल पहुँच गए थे। रात में हम लोगों ने स्टे किया और अब आज सुबह हम लोग दोबारा चल चुके हैं। सुबह के बज चुके हैं आज भी 7:25। इत्तेफाक कल भी इसी टाइम पे निकले थे, आज भी हम लोग इसी टाइम पे निकले हैं। तो चलिए अब बाकी मंदिर पे पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। हम लोग अभी नाश्ते के लिए रुके थे पहाड़ के ऊपर ही। एक बार यहाँ से व्यू देखो, दिख रहा है? मैं बैक कैमरा करके भाई व्यू देखो एक बार यहाँ से यार। सब देखो, नदी बह रही है, ये पहाड़ है भाई। एक बार व्यू देखो भाई, क्या ही व्यू है ये। इसीलिए मेरे को उत्तराखंड आने में इतना मज़ा आता है, यहाँ के पहाड़ देखने में इतना मज़ा आता है। गाइस अब हम लोग रजिस्ट्रेशन हमारा चेक करवा के अब हम चले हैं। 2 दिन से गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत जगह चाय वगैरह पीने के लिए हम लोग रुकते हैं, बाकी हम लोग फिर चलने लग जाते हैं। और बैठे बैठे आधा शरीर सुन्न हो चुका है, पीठ कमर सब सुन्न है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कानों पे प्रेशर पड़ा जा रहा है। अब तो कितना बचा है? 20 कुछ किलोमीटर बचे हुए हैं। बाकी चलिए आगे चल के देखते। भाई का सूख गया। गाइस अभी हम लोग गाड़ी से उतर के एक रूम देखा। 2 रूम लिए हम लोगों ने। में मम्मी मामी दीदी सब हैं, एक में मैं मामा पापा हम सब हैं। यहाँ ठंड अच्छी खासी है, मतलब 7-8 डिग्री टेम्परेचर तो होगा यहाँ। अब देख सकते, मैंने शर्ट के ऊपर से स्वेट शर्ट, उसके ऊपर से जैकेट डाल रखी है। और यहाँ अब भी मुझे हल्की हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। काफ़ी शांत है क्योंकि पापा अभी कुछ सामान लेने गए, मामा वॉशरूम में है। और अब बज चुके हैं रात के 9 और हम लोगों का प्लान बन रहा है अब बद्रीनाथ जाने का। तो चलिए देखते हैं, अगर दर्शन अभी हो जाएंगे तो ठीक है, वरना कल सुबह करके यहाँ से निकलेंगे। हम लोग तो यही सोच रहे हैं अभी हो जाए तो सही है, क्योंकि कल सुबह वाले में फिर टाइम बहुत लग जाएगा यहाँ से निकलने में। फिर वहाँ स्टे वगैरह भी यहीं आसपास में कहीं पे करना पड़ेगा। चलिए फिर बाकी देखते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। ये हमारा गेट है
ये बेड्स हैं, बहुत छोटा सा है, सही है। मतलब अगर एक रात आपको स्टे करना है तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। पहुंच चुके हैं गाइस, सामने है मंदिर, बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है, बस हम लोग पहुंच गए। अब दर्शन करके मिलते हैं फिर आप लोगों से। चलिए भाई, कर लिए दर्शन, कर लिए सबने। अभी दर्शन करके निकले और रात के 11 से ज़्यादा बज चुके हैं, 11:05 हो रहे हैं। 11 बजे पट बंद होते हैं, बंद हो रहे थे और हम लोग ज़बरदस्ती घुस गए। गाइस अब रूम पे पहुंच चुके हैं और खाना खा के यहाँ पे आने में हम लोग को 12:30, 1 तो बज ही चुका है। मैंने अभी ढंग से टाइम नहीं देखा, हाँ 1 बज गया है। अब हम लोग सोने जा रहे हैं, अब देखते हैं कल सुबह क्या करना है फिर। चलिए गुड नाइट। तो गाइस अब हम लोग सुबह निकल चुके हैं यहाँ से। सुबह के बज रहे हैं 9:53। अब हम लोग निकले हैं और अब मार्केट वगैरह घूमेंगे। फिर कोशिश तो ये है 11 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल जाए, बाकी चलिए देखते हैं। तो गाइज अब हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं। यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम लोग सीधा निकलेंगे। सामान हम लोगों का पैक है, बस उठा के कार में रखेंगे और यहाँ से हम लोग चल देंगे। अब बज चुके हैं 9:40। चलिए अब आपसे आगे टूर पे मिलते हैं। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, चेकआउट कर चुके हैं और अब बस हम लोग निकलने जा रहे हैं यहाँ से भी। और अब कार में बैठ के फिर हम लोग बस यहाँ से निकलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे बाद में। गाइस अब हम लोग आए हैं धारी माता के मंदिर और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। खड़ी चढ़ाई थी, हम लोग उतर तो गए हैं। चढ़ने में अभी मम्मी की थोड़ी सी हालत ख़राब होगी, बाकी चलिए देखते हैं, अब दर्शन करके आते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए, ये माँ धारी देवी का मंदिर है और ये पानी के बीच में, गंगा नदी के बीच में बना हुआ है। और बाकायदा यहाँ जाने के लिए ब्रिज है, आप वहाँ पहाड़ से उतर के आएंगे, फिर यहाँ ब्रिज से आपको आना है यहाँ तक। और बगल में ये एक और ब्रिज है जिस पे अभी हम लोग इस टाइम खड़े हुए हैं। लक्ष्मण झूले की तरह ये लग रहा है, बाकी चलिए देखते हैं, हम लोग भी आगे चलते हैं। तो गाइस अब बज चुके हैं रात के 11:40 और मुझे आ रही है नींद बहुत ज़्यादा, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। अभी हम लोग देवप्रयाग में एक होटल में रुके हैं, तो अब जब हम लोग यहाँ से कल सुबह चलेंगे तो आपको रूम टूर के साथ मैं पूरा रूम दिखाऊंगा और यहाँ से कल हम लोग निकलेंगे। चलिए ओके, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम लोग उठ चुके हैं और नहा धो भी चुका हूँ मैं। तो हम लोग बस छोटे वाले भाई और दीदी का नहाने का वेट कर रहे हैं। नहा लें फिर हम लोग चलेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधा ऋषिकेश। और वहाँ देखते हैं अगर घूमने लायक कोई जगह होगी तो वहाँ घूमेंगे, वरना सीधा गाज़ियाबाद। चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे रास्ते में। हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं यहाँ और बस अब निकलने की तैयारी है हम लोगों की। नीचे से सामान लाएंगे, चेकआउट करेंगे और चेकआउट करके बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से हम अब जाएंगे सीधा ऋषिकेश और ऋषिकेश में अब हम लोग देखते हैं घूमना है कहीं पर या स्टे करना है, रुकना है या सीधा गाज़ियाबाद निकलना है, वो हम वहाँ जाके देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो गाइस अब बज चुके हैं सुबह के 10:50 गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश, तो 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। अब सीधा ऋषिकेश में चल के आपसे मिलते हैं हम। ऋषिकेश में राम झूला आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, और राम झूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अभी वहाँ भी चलेंगे, चलिए चलते हैं थोड़ी देर। गाइस हम लोग ऋषिकेश आ रखे हैं, सामने आप देख सकते हैं गंगा नदी बह रही है, वहाँ कुछ लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। और कुल मिला के ये एक स्पॉट है राम झूला से थोड़ा पहले, यहाँ पे आप आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितना पुराना एक बरगद का पेड़ भी है, आप देख सकते हैं। और अब
अभी हम लोग थोड़ी देर में राम झूला पर भी जाने वाले हैं, तो चलिए फिर चलते हैं वहाँ भी। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं राम झूले पर। ये हिल रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। अब आपको ब्रिज दिखाते हैं। राम झूले से अब हम लोग आगे आ चुके हैं। वहाँ बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। और अब हम लोगों ने हर की पौड़ी क्रॉस कर लिया है, हम लोग सीधा गाज़ियाबाद जा रहे हैं। चलिए फिर अब घर पे मिलते हैं आपसे। मॉर्निंग गाइस, अब सुबह के 11:40 हो चुके हैं। कल मैं अपनी बद्रीनाथ की यात्रा कंप्लीट करके घर आ गया था, और अभी मैंने जस्ट नोटिस किया कि मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। तो व्लॉग एंड करने के साथ मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप बद्रीनाथ जाएं तो आपको कैसे आपकी ट्रिप प्लान करनी चाहिए। आपको नहीं भी तो अगर आप गाज़ियाबाद टू बद्रीनाथ जा रहे हैं, जितना डिस्टेंस है आई थिंक 500 कुछ किलोमीटर्स का पड़ जाता है, तो आपको एटलीस्ट 4 डे की प्लानिंग करनी चाहिए। और एक बार आप चलते टाइम जो आपका शेड्यूल है, जो डेज़ हैं, कोशिश करिएगा कि वीक डेज़ हो, वीकेंड ना हो, लाइक सैटरडे एंड संडे। आप मंडे टू फ्राइडे किसी भी एक डे को चूज़ कर सकते हैं जिस दिन आपको जाना हो। और आपको एटलीस्ट 3 डेज़ के तो स्टे प्लान करना है। और थोड़ा सा एक बार हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई तिथि पड़ गई या कोई फेस्ट पड़ गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी थी जब फर्स्ट डे हम लोग यहाँ से निकले थे, तो उस दिन गंगा दशहरा था, जिस वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में हम लोग को इतना टाइम लग गया कि जहाँ हम लोग काफ़ी ज़्यादा देवप्रयाग तक पहुँच सकते थे पहले दिन में, हम लोग नहीं पहुँच पाए। तो एक बार आप हिंदी कैलेंडर भी चेक कर लीजिएगा। और 4 डेज़ तो आप अपनी जर्नी का लगा के चलिए कि 500 किलोमीटर खाली आपका एक साइड से हो, या फिर खाली जाना या फिर खाली आना 500 किलोमीटर। इन शॉर्ट आपकी 100 किलोमीटर की कुछ डेटा बने। मैंने जितने ज़्यादा मंदिर हो सकते थे, जितने ज़्यादा डिटेल हो सकती थी, वो देने की कोशिश करी है। एक बार अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्दी मैं अगला ब्लॉग भी डालूँगा। तो मिलते हैं फिर अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।